क्या अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपको इंग्लिश अच्छी तरह आती हो, लेकिन अगर किसी से आपको इंग्लिश में कुछ क्वेश्चंस अगर पूछने हो तो आपका दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है। आपको अगर पूछना है कि आप कहाँ जा रहे हो, आपने खाना खाया कि नहीं, आप कल कितने बजे आओगे, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, इस तरह आपको किसी भी तरह के इंग्लिश में सवाल पूछने हो तो आपको एकदम कंफ्यूजन होने लगता है। क्योंकि काफी लोगों को इस तरह के प्रॉब्लम होते हैं। इंग्लिश में जब किसी से भी कुछ सवाल पूछना हो तो इस तरह का कंफ्यूजन होता है, बिल्कुल दिमाग ब्लैंक हो जाता है, पता नहीं कि क्वेश्चन किस तरह पूछना चाहिए। तो अगर आप भी इस तरह एक व्यक्ति है तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल है। सबसे पहले हमें यह समझना है कि क्वेश्चन पूछना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन पूछना इसलिए जरूरी होता है कि आज के टाइम पे आपको अगर एक इंटरव्यू देना हो, आपको लोगों से बातचीत करना हो, आपको किसी बात के ऊपर जानकारी लेना हो, आपको ट्रैवल करने होते हैं, आपको दोस्त बनाने होते हैं, इस तरह बहुत जगह पे आपको इंग्लिश की जरूरत पड़ती है और इंग्लिश में क्वेश्चन पूछना उससे भी बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है। तो अभी जो भी चीजों के बारे हमने डिस्कस किए थे, ये सब आपको तब पॉसिबल होंगे जब आप इंग्लिश में ठीक तरह क्वेश्चन पूछना आपको अगर आता हो। अगर आपको किसी से भी इंग्लिश में इस तरह कोई भी क्वेश्चंस पूछने हैं जिसके आपको जवाब चाहिए, तो उस क्वेश्चंस को पूछने के लिए बहुत सिंपल तरीका मैं आज आपको बताने वाला हूं। इसे सीखने के लिए आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। बहुत सिंपल तरीका है, बहुत कॉमनली हम यूज करते हैं और ये तरीका आप एक बार अपनाएंगे तो आपको इंग्लिश में क्वेश्चंस पूछना बहुत इजी हो जाएगा और आज के ये वीडियो के माध्यम से आप इसको बहुत सरल तरीके से सीख भी सकते हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आपको WH क्वेश्चंस सीखने होंगे। और इंग्लिश में ज्यादातर जो भी क्वेश्चंस आप किसी से भी पूछेंगे, कोई भी तरह का क्वेश्चन हो, उसमें मैक्सिमम पूरे ही क्वेश्चंस WH क्वेश्चन से ही शुरू होता है। जैसे कि व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हु, इस तरह पूरे जो क्वेश्चंस होते हैं इसको हम WH क्वेश्चंस कहते हैं। तो इसके थ्रू आपको क्वेश्चंस शुरू करने हैं और यही सबसे बेस्ट तरीका है क्वेश्चंस पूछने का। तो चलो हम अभी डिटेल में समझते हैं कि WH क्वेश्चंस क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, उससे आपको कैसा एक क्वेश्चन बनाना है और वो भी बिल्कुल पूरी सरल तरीके से हम हिंदी और इंग्लिश में समझते हैं। तो सबसे पहला WH क्वेश्चन है व्हाट। WHAT व्हाट, हिंदी में इसका मीनिंग होता है क्या। आप अगर किसी चीज के बारे में या किसी इंफॉर्मेशन के बारे में आपको किसी से कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो आप व्हाट के सेंटेंस बनाएंगे। जैसे कि व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। व्हाट आर यू डूइंग नाउ, आप अभी क्या कर रहे हैं। तो इस तरह हम क्वेश्चंस बना सकते हैं व्हाट को ऐड करके। और अगला WH क्वेश्चन शुरू होता है WHO हु, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कौन। जैसे कि आपको अगर किसी व्यक्ति के बारे में पूछना हो तो आप WHO हु से क्वेश्चंस बना सकते हैं। जैसे कि हु इज योर टीचर, आपका शिक्षक कौन है। हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री कौन है। तो इस तरह हु से आप एक सेंटेंस बना सकते हैं। ये भी WH क्वेश्चन होता है। इसके बाद नेक्स्ट है WHEN व्हेन। व्हेन का हिंदी मीनिंग होता है कब। अगर आपको किसी चीजों के, किसी काम के टाइम के बारे में पता चलना हो तो आप व्हेन का इस्तेमाल करोगे। जैसे कि व्हेन विल यू कम, आप कब आओगे। व्हेन द फूड विल बी रेडी, खाना कब तैयार होगा। तो इस तरह ये भी WH क्वेश्चन है। इस तरह व्हेन से आप इस तरह के कोई भी टाइम रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछना हो तो आप व्हेन का यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट WH क्वेश्चन शुरू होता है वेयर से। WHERE वेयर, वेयर का हिंदी मीनिंग होता है कहां। इसमें आप कुछ जगह के बारे में आपको कोई इंफॉर्मेशन लेना हो तो आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन में वेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेयर डू यू लिव,
आप कहाँ रहते हैं। तो आप देखिए इसमें उस जगह के बारे में आप एक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। तो इस तरह एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। और इसके बाद एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, वो है वेयर इज द बॉल। बॉल कहाँ है। तो उसमें भी आप एक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, एक जगह पे एक जगह के रिलेटेड आप किसी एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वो बॉल कहाँ है। तो इस तरह जब भी आपको एक जगह के बारे में इंफॉर्मेशन लेना हो तो आप उस क्वेश्चन को वेयर से शुरू करेंगे। अगला WH क्वेश्चन शुरू होता है वाई से। WHY, वाई का मीनिंग होता है क्यों। इसमें आप क्वेश्चन इसलिए पूछ रहे हैं कि आपको किसी चीज का कारण पता चलना हो, कोई भी चीजों के बारे में आपको उसका रीजन समझना हो तो आप वाई को लेके क्वेश्चन शुरू करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, वाई आर यू सैड, आप दुखी क्यों हो, आपका दुख का कारण क्या है, यही आप इस क्वेश्चन के थ्रू पूछते हैं। तो आप इस तरह जब भी किसी चीजों के, किसी प्रॉब्लम के या कोई भी चीजों के वजह के बारे में, रीजन के बारे में आपको किसी भी से भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप वाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह एक और एग्जाम्पल है, वाई आर यू हैप्पी, आप इतने संतुष्ट क्यों हो, क्या वजह है इसका। तो ये सभी चीजें इस तरह के रीजन जानने के लिए हो तो आप उसे वाई से शुरू कर सकते हैं। अगला WH क्वेश्चन है विच। WHICH, इसका हिंदी मीनिंग होता है कौन सा। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर किसी से कुछ चीजें के बारे में पूछना हो जिसमें ज्यादा ऑप्शन हो तो आप उस तरह ज्यादा ऑप्शन वाले कोई बातों के बारे में आपको क्वेश्चन पूछना हो तो आप विच का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, आप पूछेंगे विच कलर डू यू लाइक, आपको कौन सा रंग पसंद है। क्योंकि आप देखिए कलर्स में काफी ऑप्शन होते हैं तो आप ज्यादा ऑप्शन वाले कोई भी चीजों के रिलेटेड आपको किसी से पूछना हो तो आप विच का यूज ही कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल है, जैसे कि आप पूछेंगे विच मूवी डू यू लाइक, आपको कौन सा मूवी पसंद है। क्योंकि इसमें भी काफी ऑप्शंस होते हैं तो इस तरह ज्यादा ऑप्शन वाले कोई भी चीजों के बारे में आप अगर पूछते हो तो हमेशा विच का यूज आपको करना है। और इसके बाद लास्ट में आता है HOW, हाउ। ये भी एक WH क्वेश्चन माना जाता है क्योंकि ये भले WH से शुरू ना हो लेकिन इसमें भी WH है तो इसको भी हम WH क्वेश्चन ही कहते हैं। जैसे कि HOW, हाउ। इसमें ज्यादातर उस टाइम का करंट सिचुएशन या स्थिति के बारे में, किसी मेथड के बारे में आपको पूछना हो, किसी मैनर के बारे में पूछना हो, तब सभी आप HOW, हाउ से ही क्वेश्चन शुरू करें। फॉर एग्जाम्पल है हाउ आर यू, ये सबसे ज्यादा पूछने वाले एक WH क्वेश्चन होता है जो शुरू होता है हाउ से। जैसे कि आप कैसे हो, तो इसमें आपने एक करंट स्थिति के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए इस तरह का एक क्वेश्चन पूछे हैं। और उसी तरह आपको एक मेथड के बारे में जानना हो तो आप हाउ को उसमें कैसे यूज करेंगे। जैसे कि उसमें फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे पूछेंगे हाउ डू यू कुक राइस, आप चावल कैसे पकाते हैं। इसमें आपने एक मेथड के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए क्वेश्चन पूछा है तो आप इस तरह आप हाउ का भी यूज क्वेश्चंस में कर सकते हैं। तो ये था वो सिंपल तरीका, जैसे भी आपको जब भी किसी से भी इंग्लिश में जब भी कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो आप इस तरह WH क्वेश्चंस का इस्तेमाल करें। ये WH क्वेश्चंस आप थोड़ा प्रैक्टिस करें, आपको इससे रिलेटेड ही सबसे ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चंस आप किसी से ही पूछ सकते हैं। ये सबसे सिंपल मेथड है, इसको आपको एक बार प्रैक्टिस करना है, आपको समझना है। कभी वेयर यूज करना है, कभी वाई यूज करना है, कभी हाउ यूज करना है, कभी हु यूज करना है। तो ये सबके ऑर्डर जो आज हमने डिस्कस किए थे इसके बेस पे आप इसको एक बार प्रैक्टिस करें, आप इसको एक बार प्रॉपरली समझ लें, फिर आप उस तरीके के अवसर पर उस लेवल पे आप इस तरह के क्वेश्चंस को, कोई भी तरह के क्वेश्चंस को आपको पूछना हो तो यही ऑर्डर पे आप उस क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
तो इस तरह WH क्वेश्चंस के अलावा कुछ और भी छोटे मोटे एडिशंस होते हैं क्वेश्चंस पूछने के, उसके बारे में हम एक अलग वीडियो में उस चीज को कवर करेंगे। लेकिन आपके जो भी कॉन्वर्सेशन होते हैं उसमें आपको जो भी क्वेश्चंस पूछना होता है उसमें 90% क्वेश्चन भी आप WH क्वेश्चन से ही पूछ सकते हैं और यही आपको सीखना है। तो यही था आज के वीडियो के टॉपिक के बारे में। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो प्लीज आप कमेंट में मुझसे शेयर कर सकते हैं, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बेस्ट इंग्लिश टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इंग्लिश सीखते रहे और कॉन्फिडेंट रहे।